मूवी की शुरुआत खूबसूरत न्यूयॉर्क को दिखाते हुए होती है, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्लैरी होता है। क्लैरी अपने क्लोज फ्रेंड साइमन से फोन पर बात कर रही होती है। उसी लम्हे वो रैंडमली एक अजीब सा सिंबल बना देती है। वो नहीं जानती कि उसने क्या बनाया है और ना ही वो उसका मतलब समझती है। उसी टाइम क्लैरी की माँ जॉसलिन और लूक भी घर आ जाते हैं। लूक क्लैरी का स्टेप फादर होता है। जैसे ही जॉसलिन उस सिंबल को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और फौरन वो सिंबल लूक को दिखाती है। लूक उससे कहता है कि क्लैरी को अब सच बता देना चाहिए, कहीं हमें देर ना हो जाए। लेकिन जॉसलिन कहती है कि क्लैरी छोटी है और वो इन सब के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लूक उससे कहता है कि तुम खुद ही उसे वो सीक्रेट नहीं बताना चाहती। दूसरी तरफ क्लैरी अपने दोस्त साइमन के साथ पोएट्री की क्लास लेने जाती है, मगर जब वो वहाँ पर अपनी चाय का कप देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस पर भी वही सिंबल होता है। अब तो क्लैरी हर हाल में उस सिंबल का मतलब समझना चाहती थी, इसलिए वो दोनों क्लब जाते हैं, क्योंकि क्लैरी ने वो सिंबल क्लब के एक साइन बोर्ड पर भी देखा होता है, मगर वो साइन किसी और को नजर ही नहीं आ रहा होता। क्लब के अंदर क्लैरी एक अजीब आदमी को देखती है और उसे फॉलो करती है। वहाँ पर कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर्स भी होती हैं। तभी एक लड़की उस आदमी पर अटैक कर देती है और एक लड़का जेस सामने आता है और उस अजीब सी क्रीचर को कत्ल कर देता है। ये देखकर क्लैरी चीख पड़ती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि क्लब में किसी और को कुछ भी नजर नहीं आता। सब क्लैरी को घूरने लगते हैं जैसे वो पागल हो गई हो। साइमन उसे वहाँ से ले जाता है। क्लैरी उसे सब कुछ बता देती है, मगर साइमन समझता है कि शायद क्लैरी ने ज्यादा पी ली है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसका कमरा उसी सिंबल की ड्राइंग से भरा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये इतनी ड्राइंग्स किसने बनाई हैं। वो कुछ ड्राइंग उठाकर साइमन के पास जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैं पागल हो रही हूँ। उसी लम्हे उसे फिर जेस नजर आता है। तब उसे महसूस होता है कि सिर्फ वो ही उसे देख सकती है। उसे देखकर क्लैरी बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर वो उससे बात करने का फैसला करती है। जेस के हाथ पर भी वही निशान बना होता है। क्लैरी उसे कहती है कि तुम कातिल हो। दूसरी तरफ घर में जॉसलिन अकेली होती है। तभी उस पर दो लोग अटैक कर देते हैं। वो किसी मैजिकल कप के बारे में पूछते हैं, मगर जॉसलिन उन्हें बताने से इनकार कर देती है, इसलिए वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मगर जॉसलिन भी उनसे खतरनाक फाइट करती है और उनसे किसी तरह बचकर एक कमरे में बंद हो जाती है। वो क्लैरी को बार बार कॉल करती है। क्लैरी पहले तो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो जेस से बात कर रही होती है। जेस उसे कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ और जो कुछ तुम देख रही हो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। दूसरी दफा क्लैरी कॉल रिसीव कर लेती है। जॉसलिन चीख कर कहती है कि घर वापस मत आना और तुम लूक को कहना कि वैलेंटाइन जिंदा है और उसने मुझे ढूंढ लिया है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है और ये कहकर वो कॉल काट देती है। दोनों गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन जॉसलिन उनसे कहती है कि वैलेंटाइन कभी उस कप को ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वो एक अजीब सी दवा पीकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ क्लैरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो फुल स्पीड से घर की तरफ जाने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो घर तबाह हो चुका होता है। उसकी माँ का कोई नामो निशान तक नहीं होता। क्लैरी को वहाँ पर एक आम सा कुत्ता दिखाई देता है जो उस पर अटैक कर देता है। क्लैरी उससे बचकर दरवाजा बंद कर देती है, मगर वो कुत्ता दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और क्लैरी पर हमला करता है। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पर जेस आकर उसे मार देता है और क्लैरी को बचा लेता है। क्लैरी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। जेस उसे बताता है कि उस क्रीचर का नाम डीमन है और जिसे क्लब में मारा था वो भी डीमन ही थे। वो उसे ये भी बताता है कि ये डीमन किसी भी शक्ल में बदल सकते हैं। क्लैरी घबराकर नीचे अपनी पड़ोसन डोरोथिया के पास जाती है और उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है। हैरत की बात ये होती है कि डोरोथिया जेस को भी देख सकती है, क्योंकि उसके पास भी कोई खास पावर होती है। डोरोथिया क्लैरी को घर के अंदर बुलाती है। वो अजीब से कार्ड्स निकालकर क्लैरी के सामने रखती है और कहती है कि अपना हाथ इन पर घुमाओ। एक खास तरह का कार्ड क्लैरी के हाथ पर चिपक जाता है। उस कार्ड पर एक कप बना होता है। तब डोरोथिया उसे बताती है कि जेस एक शैडो हंटर है, ऐसे लोग जो डीमंस का शिकार करते हैं और इस दुनिया को डीमंस से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर वो क्लैरी को बताती है कि तुम्हारी माँ भी शैडो हंटर्स में से एक है। क्लैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो अपना पास्ट भी भूल चुकी होती है, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। कुछ देर बाद क्लैरी के घर में साइमन भी आ जाता है। वो साइमन को सारी सिचुएशन बताती है और ये भी बताती है कि एक लड़का जेस उसकी मदद कर रहा है, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। मगर क्लैरी तब हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि साइमन भी अब जेस को देख सकता है। ये बात क्लैरी को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। वो साइमन और जेस के साथ मिलकर लूक के घर जाती है ताकि उससे मदद ले सकें। जब जेस और क्लैरी घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ गुंडों ने लूक को पकड़ रखा होता है। वो गुंडे असल में डीमंस होते हैं। वो लूक को टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस मैजिकल कप की लोकेशन बता दे। जेस क्लैरी को समझाता है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, लेकिन क्लैरी लूक को हर कीमत पर बचाना चाहती थी, क्योंकि वो ही उसे उसकी माँ तक ले जा सकता था। तभी लूक उन गुंडों को बताता है कि वो सिर्फ कप का पता लगाने के लिए क्लैरी और जॉसलिन के साथ रहता था और कहता है कि मैं उस कप को ढूंढकर वैलेंटाइन को देने वाला हूँ। ये सुनकर क्लैरी को बहुत बड़ा झटका लगता है।
इसलिए क्लेरी वहां से जाने लगती है, मगर उसी लम्हे जेस उन गुंडों पर हमला कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से उन दोनों को संभालता है और लूक को बचाए बगैर वहां से भाग जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो कुछ पुलिस वाले भी उन पर अटैक कर देते हैं, मगर जेस उनको भी ठिकाने लगा देता है। लूक की वजह से क्लेरी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन जेस उसे समझाता है कि किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और सबसे पहले हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। जेस उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जिसे इंस्टीट्यूट कहते हैं। वहाँ पर और भी शैडो हंटर्स रहते हैं। वहाँ पहुंचकर क्लेरी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे मॉन्स्टर ने काटा होता है। अगले दिन जब क्लेरी होश में आती है तो देखती है कि उसके इन्फेक्शन की जगह पर वही अजीब सिंबल बना हुआ है। जेस उसे बताता है कि तुम एक शैडो हंटर हो और इस सिंबल की वजह से ही तुम इतनी जल्दी रिकवर हुई हो, क्योंकि इस सिंबल में एक खास तरह की ताकत है। फिर जेस उसे हॉज से मिलवाता है जो सीनियर शैडो हंटर होता है। हॉज क्लेरी को बताता है कि शैडो हंटर्स असल में आधे इंसान और आधे फरिश्ते होते हैं और उनका काम है डीमंस और मॉन्स्टर्स से इंसानों की दुनिया को प्रोटेक्ट करना, और उनके पास एक खास किस्म की ताकत होती है जिससे वो मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। ये ताकत उनकी नस्लों में ट्रांसफर होती रहती है। हॉज क्लेरी को बताता है कि शैडो हंटर दो तरीके से बनते हैं, जनरेशन से, जैसे क्लेरी को उसकी माँ से पावर्स मिली थी, और दूसरा तरीका है एक मैजिकल कप से शैडो हंटर बनने का जिसमें फरिश्ते का खून होता है, और जो कोई भी उस कप में फरिश्ते का खून पी लेता है वो भी शैडो हंटर बन जाता है। हॉज उसे बताता है कि वैलेंटाइन नाम का इंसान जो पहले हमारी तरह शैडो हंटर होता था, उसने वो मैजिकल कप चुरा लिया था और उसने मैजिकल कप से मॉन्स्टर्स और शैडो हंटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर इस दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन जॉसलिन ने वो कप वैलेंटाइन से चुराकर छुपा दिया था, इसलिए अब वैलेंटाइन उस कप को ढूंढ रहा है। इसके बाद जेस क्लेरी को सिटी ऑफ बोन्स ले जाता है ताकि वो अपना माजी याद कर सके और शायद कप के बारे में कुछ पता चल जाए। क्लेरी कुछ बचपन की यादें तो देख पाती है, लेकिन कप से जुड़ी यादें उसे याद नहीं आती। जेस समझ जाता है कि क्लेरी की यादों पर एक जादू किया गया है ताकि वो सच याद ना कर सके, इसलिए जेस क्लेरी को मैग्नस के पास ले जाता है। मैग्नस उस टाइम एक पार्टी में होता है जहां वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और दूसरी सुपरनैचुरल क्रीचर्स भी मौजूद होती हैं। जब मैग्नस क्लेरी को देखता है तो वो फौरन उसे पहचान लेता है और फिर क्लेरी को अलग ले जाकर उससे बात करता है। क्लेरी उसे बताती है कि मेरी माँ किडनैप हो गई है। वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है मगर उसे कुछ भी याद नहीं। तब मैग्नस उसे बताता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी माँ ने नोटिस किया था कि तुम शैडो हंटर्स का सिंबल बनाने लगी हो। ये देखकर जॉसलिन तुझे मेरे पास ले आई थी ताकि मैं तुम्हारी यादों पर एक मैजिक कर दूं। वो उसे बताता है कि ये मैजिक इस वजह से किया था कि तुम शैडो हंटर्स की दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाओ। जॉसलिन हर साल तुम्हें मेरे पास ले आती थी ताकि मैं तुम पर दोबारा वही मैजिक करूं और तुम सेफ रहो, मगर जब तुम बड़ी होने लगी तो उस मैजिक का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इसीलिए जॉसलिन ने सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वो तुम्हें सच बता देगी, लेकिन वो तुम्हें सच नहीं बता पाई। क्लेरी मैग्नस से कहती है कि वो उससे मैजिक हटा दे ताकि वो अपना पास्ट याद कर सके और अपनी माँ को ढूंढ सके, लेकिन मैग्नस कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उसे बताता है कि तुमको वो मैजिकल कप ढूंढना होगा और जब वो कप तुम्हें मिल जाएगा तो तुम अपनी माँ तक भी पहुंच जाओगी। इसी दौरान जेस वहाँ आता है और क्लेरी को बताता है कि वैम्पायर्स ने साइमन को किडनैप कर लिया है और हमें उनका पीछा करना होगा। वैम्पायर्स आसानी से नहीं मरते थे, इसलिए वो पहले एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर शैडो हंटर्स ने फ्लोर के नीचे बहुत से हथियार छुपा कर रखे होते हैं। वो सभी वैम्पायर से फाइट के लिए अच्छी तरह रेडी हो जाते हैं। जेस क्लेरी को भी एक वेपन देता है और उसे चलाना भी सिखाता है। इसके बाद वो सभी लोग वैम्पायर्स के होटल में जाते हैं। वहाँ हर तरफ अंधेरा होता है। कुछ देर बाद उन्हें साइमन मिल जाता है, मगर वो जंजीरों में ऊपर लटका हुआ होता है। वो तेजी से ऊपर जाते हैं और क्लेरी किसी तरह साइमन के पास जाकर उसे बचा लेती है, लेकिन तभी साइमन उन्हें बताता है कि ये एक ट्रैप है और वो वैम्पायर कप के पीछे हैं और क्लेरी को पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही वो साइमन को निकाल कर ले जा रहे होते हैं, इसी लम्हे बहुत से वैम्पायर्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अचानक उनके दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है।